मीडिया मैप न्यूज विविधा। हर शुक्रवार को हम आपको कुछ अलग से कुछ दिखाते, कुछ चटपटेदार, कुछ महकता हुआ, कुछ मजेदार। इस बार भी हम आपसे ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं विविधा के इस सीरीज में। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे कुछ सवाल है मैं पूछना चाहता हूं। मनुस्मृति के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, इतना तो जानते ही हैं, मनुस्मृति के लेके बवाल बहुत होता है, भले ही आप कुछ न जानते हो। आमतौर पर सभी के साथ यही है, बवाल बहुत है। जो बवाल कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम मनुस्मृति में क्या है, जो बवाल झेल रहे हैं उनको भी नहीं पता कि मनुस्मृति में क्या है। पर मनुस्मृति एक विवादास्पद, हमारे पुराने जो साहित्य है कह लीजिए, पुराने जो न्याय की व्यवस्था है उसको कह लीजिए, पुराने जो तरह तरह के नए कई तरह के जो सामाजिक और कानूनी नियम है, वो सारी चीज़ें का शुरुआत यहाँ से होती है। पर ये शुरुआत नहीं, मनुस्मृति में कई चीज़ों का संकलन किया गया है। और मनुस्मृति में कई श्लोक ऐसे हैं जिनका संकलन अगर आप देखें महाभारत और गीता से भी है, अन्य ग्रंथों से भी है। यानी मनुस्मृति एक संकलन की तरह है जो भारत के लोगों का व्यवहार कैसा होगा, नियम कैसे होंगे, इन पर चर्चाएं करती है। आपको कह रहे हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात है, क्यों झगड़ा कहां से शुरू हुआ? झगड़ा शुरू हुआ जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मनुस्मृति की एक प्रति को जलाई और कहा कि ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। महात्मा गांधी ने उस वक्त भी कहा था ये गलत है। जी हाँ, महात्मा गांधी भी कानून के छात्र थे, कानून को जानते थे जैसे B.R. अम्बेडकर जानते थे। महात्मा गांधी को हिंदू धर्म के विषय में बहुत अच्छी तरह जानकारी थी, तो महात्मा गांधी ने इसको, अम्बेडकर ने जो कुछ किया उसको सपोर्ट नहीं किया था, उसको समर्थन नहीं किया था। तो सवाल है कि आपको मालूम है मनुस्मृति में कितने श्लोक हैं? पढ़ाई नहीं होगा किसी ने तो कैसे पता होगा। मनुस्मृति में लगभग 27 श्लोक है। अगर सही सही गिनती कहें तो 2, 6, 8, 5 यानी कि 2685 श्लोक है। और वो श्लोक आप कहेंगे श्लोक लगातार है, नहीं, वो 12 अध्यायों में बटे हैं, जातियों के हिसाब से, संस्थानों के हिसाब से, यानी कि कैसे विभिन्न संस्थान जो है सरकार के अधीन वो कैसे काम करें, विभिन्न जातियां किस तरह से काम करें, और अन्य जातियों का भी विवरण उसमें है। कई चीज़ें जो कही जाती है महिलाओं के लिए कि महिलाओं पर उसने बहुत रोक लगाई रोक लगाई नहीं, रोक की बात की उसने। पर क्या वो सही है रोक, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पर सामान्य रूप से मनुस्मृति पर इस वक्त जो झगड़ा है वो इसलिए है कि किसी ने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है, मनुस्मृति के बारे में कोई जानता नहीं है, और मनुस्मृति में जो चीजें कही गई हैं उसका निहितार्थ को किसी ने समझा नहीं। उसमें कहा गया है कि महिलाओं के जो है रक्षा करने का दायित्व पिता को है, फिर पति को है, फिर बच्चों को है, पुत्र को है। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, महिलाएं तो आज़ाद है ही नहीं। उसमें जो फिर उसकी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि महिलाएं आज़ाद हैं, पर समाज में कुछ परेशानियां जो आज भी हैं शायद तब भी थी, उससे उनकी बचत की भी ज़रूरत थी, उनको बचाने के लिए कई चीज़ें की गई। यही बात अगर आप कहें तो भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा कि अगर हमारे जो आनंद उनके शिष्य थे सबसे बड़े, जिसके कहने पर महिलाओं को उन्होंने संघ में आने की इजाज़त दी, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी संघ की जो आयु है 500 साल कम हो जाएगी, वरना 1000 साल चलती। तो कई चीज़ें हैं समाज में, कई तरह की चीज़ें होती हैं जो सामाजिक नियमों में उलझ के कई तरह से कई चीज़ों में परेशानियां आती हैं।
इन सारी चीज़ों के बारे में मनुस्मृति ने बात की। पर मनुस्मृति, जैसा कि कहा जाता है या जैसा कि लोग समझते हैं, एक रिट्रोग्रेड डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है। मनुस्मृति में हर बात की बहुत सूक्ष्म विचार किया गया है और ब्राह्मणों के लिए बहुत सख्त नियम कानून रखे हैं, और वो उतने ही सख्त नियम कानून है जितने की कहा जाता है जो शूद्रों के लिए किया गया है। तो मनुस्मृति कहीं ना कहीं अगर आप पाएंगे कि मनुस्मृति ने जो विवेचन किया है समाज के पूरे व्यवस्था को देखते हुए उस पर किया है। तो मनुस्मृति को आप पढ़ें, पढ़कर सवाल करें और हमसे जवाब लें। नहीं, उसके बाद भी ये आखिरी एपिसोड नहीं है मनुस्मृति पर ये जो है आज एक इंट्रोडक्टरी सीरीज है जिस पर हम सिर्फ बताना चाहते हैं और आपके उत्सुकता जगाना चाहते हैं कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति एक अत्यंत सूक्ष्म डॉक्यूमेंट है। आज अगर आप कहें भारत के सारे कानून, खास करके सिविल लॉज जो हैं, वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति से ही प्रेरित हैं और उसी न्याय व्यवस्था के तहत कानून संहिता में जुड़े गए हैं। बहुत धन्यवाद आपको। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे विदा लेता हूं। बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने की कोशिश करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।